हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11 के एक टॉपिक दैट इज प्लेसेंटेशन एंड इट्स टाइप को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेसेंटेशन एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, व्हाट इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन होता क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नॉन एज प्लेसेंटेशन। ये जो अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का ओवरी के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, नेमली marginal placentation, axial placentation, parietal placentation, free central placentation and basal placentation। जो प्लेसेंटेशन है ये भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, पैराइटल प्लेसेंटेशन होती है, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होती है, बेसल प्लेसेंटेशन होती है। अब हम वन बाय वन इंडिविजुअल प्लेसेंटेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन को टैबुलेटेड फॉर्म में अरेंज कर दिया है, जिससे कि आप इजीली रिकॉल कर पाएं ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम और आपको इजीली ये सारी चीजें लर्न हो जाएं टैबुलेटेड फॉर्म की हेल्प से। तो फर्स्ट प्लेसेंटेशन यहाँ पर जो है वो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on this ridge forming two rows। तो इसमें क्या होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन में? जो प्लेसेंटा फॉर्म होता है वो रिज के अलोंग वेंट्रल सूचर ऑफ द ओवरी के पास, एंड ओव्यूल कहाँ बॉर्न होते हैं? रिज के अराउंड बॉर्न होते हैं। और कितनी रोज में फॉर्म होते हैं? 2 रोज में। तो इसको क्या कहते हैं? हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। इस तरीके के प्लेसेंटेशन कहाँ पर मिलती है हमें? पी में एंड कैशिया प्लांट में। और यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं किस तरीके से ओव्यूल अटैच है रिज के अलोंग। द नेक्स्ट प्लेसेंटेशन इज एक्साइल प्लेसेंटेशन। जो नेक्स्ट प्लेसेंटेशन है वो है एक्साइल प्लेसेंटेशन। In exile placentation, the ovules are attached to it in a multilocular ovary. The placentation is said to be exile. तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? ओव्यूल अटैच किससे होते हैं? मल्टीलॉक्यूलर ओवरी से। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, सेंटर में देखिए मल्टीलॉक्यूलर ओवरी से कैसे ओव्यूल अटैच है। और इस तरीके की जो प्लेसेंटेशन है वो कहां पर मिलती है हमें? चाइना रोज, पिटूनिया, टोमेटो और लेमन के प्लांट्स में मिलती है देखने को हमें। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। क्या? नेक्स्ट इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। In parietal placentation, the ovule develops on the inner wall of the ovary or on the periphery part। तो जो ओव्यूल कहां से डेवलप होता है? इनर वॉल ऑफ द ओवरी से। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है आपको, इनर वॉल से क्या हो रहे हैं डेवलप? वहां पर ओव्यूल्स डेवलप होते हैं इनर वॉल ऑफ द ओवरी से। और इसको हम क्या कह सकते हैं? पेरिफेरल पार्ट भी कह सकते हैं कि वहां से डेवलप होते हैं। ओवरी इज वन चैम्बर। इनिशियली जो ओवरी होती है वो क्या होती है? पहले 1 चैम्बर होती है, बट इट बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। इनिशियली जो ओवरी होती है वो क्या होती है? पहले 1 चैम्बर होती है, बट वो 2 चैम्बर हो जाती है। किसकी वजह से? फॉल्स सेप्टम की फॉर्मेशन होने की वजह से। और इसी फॉल्स सेप्टम की फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? रिपेलम, जो कि हमें कहां देखने को मिलता है? मस्टर्ड और आर्मोन के प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। अब फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? यहां पर देखिए डायग्राम में ही दिखाई दे रहा है कि कहां पर है वो? सेंट्रल पार्ट पे बनी हुई है, ठीक है। व्हेन द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, जब ओव्यूल कहां बॉर्न हो जाए? सेंट्रल एक्सिस पे, और कोई सेप्टा भी प्रेजेंट ना हो एंड सेप्टा आर एब्सेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर कोई सेप्टा भी नहीं बना हुआ, जो कि इसको क्या कर रहा है? अलग अलग चैम्बर में डिवाइड कर रहा हो। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है यहाँ पर सेप्टा आर एब्सेंट। और कहां पर अरेंज है ओव्यूल? हमारे सेंट्रल एक्सिस में अरेंज है। इस तरीके का प्लेसेंटेशन हमें कहां देखने को मिलता है? डायंथस एंड प्रिमरोज में देखने को मिलता है। द नेक्स्ट प्लेसेंटेशन इज बेसल प्लेसेंटेशन। ये जो बेसल प्लेसेंटेशन है इसको भी देख लेते हैं। इन बेसल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। जैसे कि नाम है बेसल, तो इसमें क्या होगा? प्लेसेंटा कहां से डेवलप होगा? बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी की बेस से डेवलप होगा।
एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, और खाली एक सिंगल ओव्यूल अटैच होगा इससे। और इस तरीके का प्लेसेंटेशन कहां पर मिलता है हमें? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। चलिए अब इससे आए हुए रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। Here is the question. Question number 1. Exile placentation is observed in. ये क्वेश्चन है नीट 2023 का, जो अभी रिसेंटली नीट हुआ था उसका क्वेश्चन है। एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें कहाँ ऑब्जर्व होता है? तो here are the options. Option number 1, China rose, petunia and lemon. Option number 2, mustard, cucumber and primrose. Option number 3, China rose, beans and lupin. Option number 4, that is tomato, dianthus and pea. तो आपको इसमें से क्या फाइंड आउट करना है? वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसमें कि एक्साइल प्लेसेंटेशन ऑब्जर्व होती है। तो अभी हमने डिस्कस करा था एक्साइल प्लेसेंटेशन कहां पर हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज चाइना रोज, पिटूनिया एंड लेमन। ये क्वेश्चन तो नीट 2023 का था। अब और क्वेश्चन है जो कि मैंने फ्रेम करा है, चलिए इसे, और इसके क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन भी देख लेते हैं टेबुलेटेड फॉर्म में किस तरीके से अरेंज है। यहां पर क्वेश्चन अरेंज टेबुलेटेड फॉर्म में है, दैट इज मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है और मे बी इसके चांसेस हैं कि आगे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे। तो कॉलम नंबर 1 में क्या दे रखे हैं हमने? एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। कॉलम नंबर 2 में क्या दिया है? नेम ऑफ प्लेसेंटेशन दिया है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है? पी, केशिया दे रखा है एग्जाम्पल। फिर थर्ड ऑप्शन में डायंथस और प्रिमरोज दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है? पिटूनिया, टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज दे रखा है। एंड फिफ्थ ऑप्शन में मस्टर्ड और आर्जीमोन दे रखा है। और कॉलम नंबर 2 में आपको टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दे रखे हैं। अब इन्हें आपको क्या करना है? इंडिविजुअली मैच करना है, कौन सा एग्जाम्पल कौन सी प्लेसेंटेशन का है। तो इसका चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर ये है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड किससे मैच होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेसल प्लेसेंटेशन से। एंड पी एंड केशिया जो ऑप्शन नंबर 2 है यहां पर, वो किससे मैच होगा? ऑप्शन नंबर ए से, जो कि है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एंड ऑप्शन नंबर 3 क्या है? डायंथस एंड प्रिमरोज, वो किससे मैच होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, यहां पर दोबारा से एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल आ गए हैं जो अभी हमसे नीट 2023 में पूछे गए थे। पिटूनिया, टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज, तो ये किससे मैच होगा? ऑप्शन नंबर सी से, दैट इज एक्साइल प्लेसेंटेशन से। एंड लास्ट, दैट इज मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, ये किससे मैच होगा? ये किसके एग्जांपल्स हैं? पैराइटल प्लेसेंटेशन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको और ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना है तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए।